जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ और उसके फ़ज़्ल व करम से हफ्तावारी दर्स हदीस की महफ़िल में शरीक होने की सआदत हासिल हो रही है। पिछले हफ्ते मैंने मिशकातुल मसाबीह किताबुस सलात बाबुत तशहुद से पहली हदीस पाक पेश की थी और हदीस पाक का नंबर था 906। अत्तहियात के हवाले से, तशहुद के हवाले से कुछ बुनियादी बातें मैंने अर्ज़ की थी और बिलखुसूस मैंने ये बयान किया था कि तशहुद के जो कलिमात हैं, जो अल्फाज हैं, जो गुफ्तगू है, ये वो गुफ्तगू है जो शब मेराज हुज़ूर रहमत आलम जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हुई और फिर फ़रिश्तों ने जो जवाबात दिए, उस पूरी गुफ्तगू का मजमुआ है अत्तहियात। और मैंने शायद ये भी आपको बताया था कि अत्तहियात की जो रिवायतें हैं बुखारी और मुस्लिम शरीफ वग़ैरह के अंदर कई तरह की रिवायतें हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से भी ये रिवायत है और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से भी रिवायतें हैं। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन से भी रिवायतें हैं। ये जो हमें अत्तहियात याद है, जो हम नमाज़ों में पढ़ते हैं और मेरे ख़्याल में सबको याद होगी, ये अत्तहियात वो है जिसके अल्फाज हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हैं। यानी अहनाफ ने, हनफी हज़रात ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद की रिवायत को लिया है और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से भी अत्तहियात की अल्फाज मरवी हैं। उनमें थोड़ा सा फ़र्क है, तर्जमे में कोई फ़र्क नहीं होगा, अलबत्ता अल्फाज में थोड़ा सा फ़र्क है और उनकी रिवायत को हज़रत इमाम शाफ़िई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लिया है। वो आगे इंशाअल्लाह किसी मौके पर मैं आपको वो वाली अत्तहियात भी दिखाऊंगा जो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है। अब आज भी इंशाअल्लाह मैं एक हदीस पाक, अगर वक्त मिला तो दूसरी हदीस पाक भी पेश करूंगा और इस सिलसिले में चंद बातें और अर्ज़ करूंगा, इंशाअल्लाह आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। आपने कहा, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़अदा यदऊ। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है, वहाँ के हवाले से यहाँ मिशकात के अंदर मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठते, यदऊ दुआ फरमाने के लिए, यानी नमाज की हालत में जब आप कायदा फरमाते दुआ करने के लिए, कौन सी दुआ? अत्तहियात पढ़ने के लिए। तो अत्तहियात को दुआ भी कहा गया है क्योंकि अत्तहियात में जो कलिमात हैं वह दुआ पर मुश्तमिल हैं। मसलन अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन या अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये जो कलिमात हैं, अल्फाज हैं, इनमें दुआ का माना शामिल है, इसलिए अत्तहियात को दुआ भी कहा गया है।
यहाँ पर एक बात तो ये मालूम है कि तहियात को दुआ कह सकते हैं, और आपने गौर किया होगा इज़ा क़अदा यदउ, अल्फाज में गौर करें कि जब भी हुजूर बैठते कायदे में तो दुआ मांगते यानी अत्तहियात पढ़ते। इसीलिए अहनाफ ये कहते हैं इसी हदीस पाक के रोशनी में कि नमाज पढ़ने वाला जब भी बैठेगा कायदे में तो उस पर अत्तहियात पढ़ना वाजिब है, चाहे एक कायदा हो, दो कायदे हों, चाहे तीन कायदे हों, अत्तहियात पढ़ना होगा। अब आप सोचेंगे तीन कायदे तो होते ही नहीं हैं, कम से कम एक कायदा, ज़्यादा से ज़्यादा दो कायदे होते हैं, तीन कायदे भी हो सकते हैं आपके। उसूली तौर पर दो तीन कायदे नहीं होते, मगर मुक्तदियों के तीन कायदे हो सकते हैं। जैसे आप नमाज़ पढ़ने आए और एक रकात आपकी छूट गई तो दो कायदे तो आप इमाम साहब के साथ करेंगे, और जब इमाम सलाम फेरेगा तो आप खड़े हो जाएंगे, एक रकात मुकम्मल करेंगे। तो क्या बगैर कायदे के वो रकात पढ़ेंगे आप? उसमें कायदा तो करना ही होगा आपको। तो तीन कायदे आपके होंगे, तीनों कायदों में तहियात पढ़नी है। अत्तहियात पढ़ना वाजिब है, इसके लिए बाकायदा अम्र का सिगा हदीस पाक में इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से कोई शख्स इमाम को कायदे में पाए तो आएगा, अल्लाह अकबर कहेगा और कायदे में इमाम के साथ शरीक हो जाएगा, तो वो भी अत्तहियात पढ़ेगा। अगरचे इमाम सब खड़े हो जाएं तब भी वो तहियात पढ़कर खड़ा होगा, तहियात छोड़ने की इजाज़त नहीं है। ये मसला भी इसी हदीस पाक से निकला, इज़ा क़अदा यदउ, कि जब हुजूर बैठते कायदे में तो तहियात पढ़ते। और अंदाज़ क्या होता? वही जो पिछले हफ्ते मैंने बयान किया, वदअ यदहुल युमना अला फ़ख़िज़िहिल युमना व यदहुल युसरा अला फ़ख़िज़िहिल युसरा, कि हुजूर अपना दाहिना हाथ अपनी दाहिनी रान पर रखते और बायां हाथ बाईं रान पर रखते, जैसा हम रखते हैं। और मैंने तरीक़ा सुन्नत तरीक़ा बताया था कि हाथ तो हो रान पर, मगर उंगलियां घुटने तक पहुंचनी चाहिए, उंगलियों का रुख हो क़िबला की जानिब और उंगलियां घुटने पर होनी चाहिए। मगर अगर कोई शख्स घुटने के ऊपर ही अपने हाथों को रख ले, जिस तरह घुटने को पकड़ा जाता है, जिस तरह मुंह में लुक़मा होता है, उसी तरह घुटना अगर किसी इंसान की हथेली में आए इस अंदाज में, तो ये भी जायज़ है, मगर ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, सुन्नत का सवाब नहीं पाएगा। और ऐसा करना भी अहादीस करीमा से साबित है। हुज़ूर रहमत आलम जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से काम इसलिए किए हैं ताकि उम्मत को पता चल जाए कि ये जायज़ है। तो ये अमल भी हदीस पाक से, बल्कि इसी हदीस पाक से साबित है। अभी आगे अल्फाज आ रहे हैं। उसके बाद पिछले हफ्ते मैंने दर्स में आपको बताया था कि उंगली उठाने का इशारा, कि हुजूर ने अत्तहियात में जब इशारा फरमाया तो किस अंदाज का इशारा फरमाया, यानी 53 की गिरह लगाई हुजूर ने। ये मैंने करके दिखाया था कि 3 उंगलियों को मोड़ा और फिर हुजूर ने अंगूठे को सब्बाबा ये मुसब्बिहा तस्बीह वाली जो ये उंगली होती है, शहादत की उंगली, इसकी जड़ में हुजूर ने अंगूठे को रखा और फिर उसको हिलाकर इशारा फरमाया तौहीद का। ये हमने करके दिखाया था आपको पिछले हफ्ते। और एक तरीक़ा जो हम लोग करते हैं, अहनाफ करते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हनफी का फ़ला अमल हदीस के ख़िलाफ़ है, फ़ला अमल हदीस के ख़िलाफ़ है। जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी नज़र में हदीसें नहीं होती हैं। हनफियों की नज़र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी वसी है, हज़ारों अहादीस करीमा हनफियों की नज़र में रहती हैं। आप हिदाया उठा के देखें, हर मसले पर हदीस मिलेगी आपको। और हिदाया फ़िक़्ह हनफी की बुनियादी किताबों में है, शुमार की जाती है। हज़ारों मसाइल हैं और हर मसले पर हदीस मौजूद है, कोई मसला ऐसा नहीं जो बग़ैर हदीस के हो। अब अशारा बिइस बाइहि सब्बाबा या बिअस्बाइहि सब्बाबा, आप दोनों पढ़ सकते हैं। और हुजूर ने अपनी अंगुश्ते शहादत से इशारा फरमाया, ये अंगुश्ते शहादत, इससे इशारा फरमाया तौहीद का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला पर उठाया, इल्लल्लाह पर गिराया। इशारा कैसे फरमाया? जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, वो हुजूर का बताया हुआ तरीक़ा है। वो क्या है यहाँ बयान कर रहे हैं, ववज़अ इब्हामहु अला अस्बइहिल वुस्ता, ये यहाँ पर कद मुक़द्दर है, पोशीदा है, ये जुमला हालिया है।
यानी इशारा इस हाल में फरमाया कि हुजूर ने अपने इब्हाम को, अंगूठे को अपनी 20 की उंगली पर रखा था। 20 की उंगली ये आली उंगली जिसको अरबी में वुस्ता बोलते हैं, इसको इब्हाम बोलते हैं। तो तरीक़ा एक सुन्नत का ये भी है कि आप इन दोनों उंगलियों को मोड़ दें। जब अत्तहियात में बैठें आप और कलमे शहादत पर पहुँचें और जब उंगली उठाकर तौहीद का इशारा करना हो तो इन दोनों उंगलियों को यूँ मोड़ दें और यूँ हल्का बनाएं। ये हल्का हो गया गोल। और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ फौरन खोल देना है। कुछ लोग नमाज के शुरू ही में हल्का बनाकर बैठे रहते हैं, उंगलियां हिलाते रहते हैं, ये सुन्नत के खिलाफ है। और कुछ लोग इशारा करने के बाद अपने हाथों को खोलते नहीं हैं, ये भी सुन्नत के खिलाफ है। शुरू से हल्का बनाकर बैठना नहीं है, जब इशारा करना है तब दोनों उंगलियों को मोड़ना है और 20 की उंगली से और अंगूठी से हल्का बनाना है। और जब ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुंचना है तो उंगली उठाकर तौहीद का इशारा करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जैसे इल्लल्लाह पर गिराएंगे वैसे उंगली खोल देनी, इल्लल्लाह, ये हल्का बनाया। अशहदो पर हल्का बनाया आप और ला पर उंगली उठाएं, इल्लल्लाह पर गिराएं और हाथ मुकम्मल तरीके से खोल दें। और ये गैर मुक़ल्लिदीन ये हाथ हिलाते रहते हैं, उंगली हिलाते रहते हैं, क्योंकि उनको उंगली करने की थोड़ी ज़्यादा आदत होती है सुन्नियों को परेशान करने की, तो नमाज में भी उनके हाथ चलते रहते हैं। वो तरीक़ा हदीस पाक के ख़िलाफ़ है, मुहद्दिसीन की शरअ के ख़िलाफ़ है। उसके बाद जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि हुज़ूर ने बयान जवाज़ के लिए अपने अंगूठे को अपनी हथेली के अंदर लिया, उसका जिक्र यहाँ है। वजुल्क़िमु कफ़्फ़हुल युस्रा रकबतहु, रुकबतहु, ये युल्क़िमु का माना लुक़मा लेना, जैसे आप खाना खाते लुक़मा लेते, इल्क़ाम का माना होता है लुक़मा लेना। और इसका तर्जुमा सलीस ये होगा कि हुजूर अपने घुटने को अपने दाएं हाथ की हथेली में ले लेते। तशहुद में बैठे हैं और घुटने को दाएं हाथ की हथेली में ले लेते, यानी बायां हाथ तो रान पर होता मगर बायां हाथ कभी कभी हुजूर थोड़ा सा आगे खिसकाते और घुटने को यूं पकड़ लेते, तो घुटना हथेली में आ जाता और उंगलियां नीचे हो जाती। तो ये बयान जवाज़ के लिए हुजूर ने किया ताकि उम्मत को पता चल जाए कि अगर नमाज में ऐसा हो जाए तब भी दुरुस्त है, नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई खलल वाक़े नहीं होगा। तो ये चंद बातें आपको मैंने इस हदीस पाक के रोशनी में अर्ज़ की हैं। आप अगली हदीस पाक देखें। घड़ी मत देखो, भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका। इंशाअल्लाह मुख्तसर में ज़िक्र करूँगा, घबराने की बात नहीं है। वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल, और ये वो रवायत है अब्दुल्लाह इब्न मसऊद वाली जिसमें वो अत्तहियात है जिसे हम पढ़ते हैं रोज़ाना, न जाने कितनी बार नमाजों में पढ़ते हैं। ये कहते हैं, इसका पस मंज़र बैकग्राउंड बयान कर रहे हैं। एक तो पस मंज़र हमने बयान किया कि अत्तहियात के जो अल्फाज हैं कहाँ से आए हैं। शब मेराज से पहले भी मुसलमान नमाज पढ़ते थे, वो नफली नमाज़ें पढ़ते थे। हुजूर को जिस अंदाज से नमाज़ पढ़ते देखते उसी अंदाज से नमाज़ पढ़ते थे और हुजूर अपने इज्तिहाद से नमाज अदा फरमाया करते थे, इज्तिहाद से। अब सहाबा किराम जब नमाज पढ़ते थे, चूँकि कोई तरीक़ा उनको बताया नहीं गया था कि कायदे में बैठना है तो क्या क्या पढ़ना है, तो वो अपनी मर्ज़ी से कायदे में कुछ दुआएं पढ़ा करते थे। वो दुआ क्या है वो यहाँ देखिए। ये कहते जब हम लोग हुजूर के साथ नमाज पढ़ते कुलना, तो हम यूँ कहते कायदे में, अस्सलामु अलल्लाहि क़िबला इबादिही, अस्सलामु अला जिब्रील, अस्सलामु अला मिकाईल, अस्सलामु अला फुला, अस्सलामु अला फुला। इस तरह हम कहा करते थे कि बंदों की जानिब से अल्लाह पर सलामती हो, जिब्रील पर सलामती हो, मिकाईल पर सलामती हो, फरिश्तों पर, नबियों पर सलामती हो। यानी अपनी तरफ से हम लोग इस तरह तहियात के मकाम पर ये पढ़ा करते थे कायदे में। फलम्मन सरफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर मेराज से वापस हुए, एक माना ये है या ये एक माना ये कि हुजूर नमाज से फारिग हुए, ये माना भी हो सकता है। अक़बल अलैना बिवजही, तो मुतवज्जे हुए हमारी जानिब और फरमाए ला तक़ूलू अस्सलामु अलल्लाह, अस्सलामु अलल्लाह मत कहो, फ़इन्नल्लाह हुवस्सलाम, क्योंकि अल्लाह सलामती है, अल्लाह खुद सलाम है।
उसके लिए सलाम की दुआ देने का कोई मतलब ही नहीं है। हर किस्म की सलामती से उसी की जानिब से है। जैसे दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम, ये बड़ी मुबारक दुआ है और इसकी बड़ी फजीलतें आई हैं अहादीस करीमा में। इसलिए अइम्मा हजरात इस दुआ को लाजिमन पढ़ते हैं, लाजिम समझते नहीं है मगर इल्तिज़ाम करते पढ़ते हैं इसको, क्योंकि इसमें अल्लाह की अज़मतें और शानें बयान की गई हैं इस अजीम दुआ में। मगर ये दुआ इतनी ही है, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, बस हदीस पाक से इतना ही साबित है। उसमें कुछ इजाफा किया गया है। क्या इजाफा है? हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलनल जन्नत दारस्सलाम, ये इजाफा किया गया है बाद में, दुआ का हिस्सा है ये। बहरहाल तो हुजूर ने फरमाया अस्सलामु अलल्लाह मत कहो, क्योंकि अल्लाह तो खुद सलाम है। फ़इज़ा जलसा अहदुकुम फ़िस्सलात, जब तुम में से कोई नमाज में बैठे कायदे में, फलयकुल, तो वो यूँ कहे, उसे चाहिए कि वो यूँ कहे। अब ये फलयकुल, ये लियकुल, ये फ़ेल अम्र है। और आप पढ़ते हैं उसूल फ़िक़्ह में कि अम्र जब मुतलक़न बोला जाए, कोई करीना जो हकीकत से फिरने वाला ना हो, तो फिर वजूब पर वो दलालत करता है। लिहाजा हम कहते हैं कि अत्तहियात पढ़ना वाजिब व ज़रूरी है। दलील क्या है? दलील ये कि हुजूर ने इस हदीस पाक में अम्र का सीगा इस्तेमाल फरमाया है, इसलिए अत्तहियात पढ़ना वाजिब, फ़र्ज़ नहीं है। अत्तहियात फिर यहाँ से पूरे अत्तहियात है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यही वो अत्तहियात है जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से मरवी और हम इसको पढ़ते हैं। हुजूर ने फरमाया ये दुआ मांगो, ये अत्तहियात पढ़ो, ये जो पढ़ते हो इसको छोड़ दो। और फरमाया फ़इन्नहु इज़ा क़ाल ज़ालिका असाब कुल अब्दिन सालिहिन फिस समाई वल अर्द, जब कोई पढ़ने वाला इसको पढ़ लेता है तो उसकी जो सलामती है अल्लाह के तमाम सालेह बंदों तक पहुंच जाती है, चाहे वो आसमानों में हो चाहे वो ज़मीनों में हो, सब तक उसकी सलामती पहुंचती है। उसके बाद हुजूर फरमाते तहियात पढ़ने के बाद सुम्मल यतखय्यर मिनद दुआए अअजबहु इलैहि, फिर पढ़ने वाले को चाहिए कि दुआ में से उस दुआ का इंतखाब करे जो उसे ज़्यादा पसंद हो, ज़्यादा महबूब हो, उसका इंतखाब करे। फ़यदऊ हो, फिर उसे पढ़ ले। अब यहाँ हुजूर ने ये फरमाया कि दुआ पढ़ ले। दुरूद इब्राहिमी का तस्करा या नहीं है, और हम अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ते हैं। तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना वाजिब है ना निसार साहब? हाँ, वाजिब नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना वाजिब होता तो यहाँ पर तहियात के बाद हुजूर फरमाते फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, हुक्म देते, और हुक्म आपने इरशाद नहीं फरमाया, तो उसका मतलब ये दुरूद इब्राहिम पढ़ना वाजिब नहीं है, सुन्नत है। फिर उसके बाद सुन्नत ये है कि कोई दुआए मासूरा भी पढ़ लेना चाहिए। अब यहाँ दुआए मासूरा का तस्करा नहीं है, अल्लाह के रसूल ने आपके हवाले कर दिया है। आपको जो भी दुआए मासूरा अहादीस करीमा में जिन दुआओं का तस्करा मौजूद है, हुजूर रहमत आलम जानी आलम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से जो दुआएं मरवी हैं, जो भी दुआ आपको याद हो पढ़ लें, कोई फिक्स दुआ नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि दुरूद इब्राहिमी के पास एक फिक्स दुआ पढ़ी जाती है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐसा नहीं है। आप रब्बना आतना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन तवालदा वली जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, इसको भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्नी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अबयद मिनद दनस, अल्लाहुम्मा अग़सिल खतायाया बिल माइ वस्सल्ज वल बरद। इस तरह बहुत से दुआएं मासूरा हैं। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये भी पढ़ सकते हैं आप। तो दुआएं मासूरा सैकड़ों की तादाद में है, अहादीस करीमा में उनके बाकायदा तस्करे मौजूद हैं। जो भी दुआएं मासूरा आपको याद है आप पढ़ें, सुन्नत पर अमल हो जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।